नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले चैप्टर्स में हमने सूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने सूट एपिकल मेरिस्टेम या प्ररूह शीर्ष विभज्योतक से संबंधित अलग अलग प्रकार के जो सिद्धांत अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए थे उसके बारे में हमने बात की थी। इसमें हमने सबसे पहले जो एपिकल सेल थ्योरी है या जो शीर्षस्थ एकल कोशिका सिद्धांत उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने इससे रिलेटेड दूसरी थ्योरी जैसे कि हिस्टोजन थ्योरी यानी उत्तकजनवाद और ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत था उसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने मेंटल कोर हाइपोथेसिस और हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी और एन्यू इनिशियल एंड मेरिस्टेम डी अटेंटी थ्योरी इनके बारे में पढ़ा था, जो कि सूट एपिकल मेरिस्टेम या प्ररूह शीर्ष विभज्योतक के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिए थे। इसी सीक्वेंस में आज हम प्ररूह शीर्ष विभज्योतक को समझाने के लिए कुछ और सिद्धांत दिए गए हैं या कुछ और थ्योरीज हाइपोथेसिस दी गई है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो थ्योरी है सूट एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए वो है साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन। ये सिद्धांत जो है इस पर आधारित है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं यानी जो अनावर्त बीजी होते हैं उनका अगर हम प्ररूह शीर्ष या सूट अपाइसिस की बात करें, उनके अंदर जो सरफेस लेयर होती है यानी जो सतह की जो लेयर या जो परत होती है उन कोशिकाओं में एंटीक्लाइनल यानी अपनतिक विभाजन, जिम्नोस्पर्म की बात करें हम तो जिम्नोस्पर्म की जो सरफेस लेयर होती है सूट अपेक्स की, वहाँ पर एंटीक्लाइनल या अपनतिक विभाजन देखने को नहीं मिलते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन है, निटेल्स को छोड़कर हम बात कर रहे हैं। निटेल्स जो ऑर्डर है जिम्नोस्पर्म का, उसके अलावा सरफेस के अंदर एंटीक्लाइनल डिवीजन जो सूट अपेक्स में होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए फोस्टर नाम के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने 1939 के अंदर गिंगो बाइलोबा जो कि एक लिविंग फॉसिल यानी जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है, उसके जो प्ररूह शीर्ष को समझाने के लिए फोस्टर ने ये सिद्धांत दिया था, साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन का सिद्धांत। इस सिद्धांत में फोस्टर ने 4 प्रकार के क्षेत्र या ग्रोथ जोन यानी वृद्धि जोन जो है वो बताए थे। उसमें सबसे पहला जो जोन है जो कि फोस्टर ने डिस्क्राइब किया था वो है एपिकल इनिशियल ग्रुप। तो इसके अंदर उन कोशिकाओं को सम्मिलित किया जाता है या उन कोशिकाओं के समूह को सम्मिलित किया जाता है जो कि सबसे एपिकल सरफेस यानी सबसे ऊपर की जो सतह है वहाँ पर पाई जाती है। जैसे कि ये एक साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन जो थ्योरी को समझाने के लिए एक स्लाइड है या डायग्राम है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो सबसे फर्स्ट जोन है जो कि है एपिकल इनिशियल ग्रुप का जोन, जो कि यहाँ पर पाया जाता है। और इसके अंदर जो सेल्स होती है वो एपिकल इनिशियल ग्रुप या सेल्स कहलाती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट जोन जो इसके अंदर थ्योरी के अंदर दिया गया है वो है सेंट्रल मदर सेल जोन। तो ये जो सेंट्रल मदर सेल जोन जो होता है, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एपिकल इनिशियल ग्रुप जो है उसके नीचे की तरफ ये सेंट्रल मदर सेल जोन, जिसको शॉर्ट में CMZ भी कहा जाता है, ये वाला क्षेत्र पाया जाता है। और इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती है या जो सेल्स होती है वो इसी एपिकल इनिशियल ग्रुप से डिराइव होती है या उत्पन्न होती है। सेंट्रल मदर सेल की जोन एपिकल इनिशियल ग्रुप जो है उससे डिराइव होती है। और ये देखा गया है कि जो सेंट्रल मदर सेल जोन जो होता है वहाँ की जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर जो समसूत्री विभाजन की जो दर है वो कम होती है, यानी इनके अंदर अपेक्षाकृत समसूत्री विभाजन की जो सक्रियता है वो कम होती है। इसके बाद में अगर हम इसके नेक्स्ट जोन की बात करें तो वो है रिब मेरिस्टेम। तो जैसे कि सेंट्रल मदर सेल जोन की जो सेल्स है या कोशिकाएं एपिकल इनिशियल ग्रुप से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार जो रिब मेरिस्टेम की कोशिकाएं हैं वो सेंट्रल मदर सेल जोन से उत्पन्न होती है। जैसे कि हम इसके अंदर देख सकते हैं
ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये रिब मेरिस्टेम जोन है, और इस रिब मेरिस्टेम जोन की जो सेल्स है वो सेंट्रल मदर सेल जोन की जो सेल है वहाँ से उत्पन्न होती है, और इस रिब मेरिस्टेम से आगे जाकर के पित्त का निर्माण होता है। और इसके बाद में जो साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन के अंदर जो नेक्स्ट जोन है वो कहलाता है फ्लैंक मेरिस्टेम। इसको पेरिफेरल या परिधीय मेरिस्टेम भी कहा जाता है। और इसकी अगर हम बात करें तो इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं ये फ्लैंक मेरिस्टेम है, जो कि लेटरल साइड या जो पेरिफेरल रीजन है दोनों तरफ, जैसे कि इस तरफ और इस तरफ, ये जो पेरिफेरल रीजन है वहाँ पर ये मेरिस्टेम पाई जाती है। और ये जो मेरिस्टेम होती है वो डेंसली स्टेन्ड होती है, और इसके अलावा ये समसूत्री विभाजन के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इसके अंदर माइटोटिकली एक्टिव सेल्स या समसूत्री विभाजन के जो सक्रिय कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है। तो ये साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन सिद्धांत था जो कि फोस्टर के द्वारा दिया गया, जिसके अंदर जो गिंगो बाइलोबा है उसके प्ररोह शीर्ष को समझाया गया। इसके बाद में हम इसके जो सूट एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए दिया गया जो नेक्स्ट सिद्धांत है या जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसके बारे में बात करें तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है न्यूमैन कंसेप्ट, जो कि 1965 के अंदर न्यूमैन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। उन्होंने अलग अलग जो प्लांट ग्रुप्स हैं जैसे कि फर्न है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म, इन सभी अलग अलग प्लांट ग्रुप्स के अंदर अलग अलग प्रकार का जो सूट एपिकल मेरिस्टेम का ऑर्गेनाइजेशन या प्ररोह शीर्ष विभज्योतक का संगठन अलग अलग बताया है। तो उन्होंने एक टर्म यूज की थी कंटिन्यूइंग मेरिस्टेमेटिक रेजिड्यू। तो ये जो कंटिन्यूइंग मेरिस्टेमेटिक रेजिड्यू है वो कुछ इनिशियल सेल्स होती है, यानी कुछ आरंभिक कोशिकाएं होती है जो कि प्ररोह शीर्ष या एपिकल मेरिस्टेम के अंदर पाई जाती है। तो न्यूमैन ने जो 3 सामान्य प्रकार बताए थे प्ररोह शीर्ष के, उसमें सबसे फर्स्ट जो टाइप है वो है मोनोप्लेक्स टाइप। तो इसके अंदर जो ये कंटिन्यूइंग मेरिस्टेमेटिक रेजिड्यू यानी इसको कहा जाता है सतत विभज्योतकी अवशेष। तो ये जो परत है वो सबसे ऊपर की तरफ सुपरफिशियल या सतह के ऊपर पाई जाने वाली परत होती है, और इसके अंदर इनवर्डली पॉइंटेड डिवीजन होते हैं, यानी डिवीजन जो है वो अंदर की तरफ पॉइंटेड होते हैं, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये एक मोनोप्लेक्स टाइप है सूट एपिकल मेरिस्टेम का। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो इनवर्डली पॉइंटेड इसके अंदर डिवीजन देखने को मिलते हैं, जिससे इसके अंदर सूट एपिकल में ग्रोथ होती है। तो ये मोनोप्लेक्स टाइप का सूट एपिकल मेरिस्टेम है जो कि फर्न और एलाइड स्पीसीज के अंदर पाया जाता है, यानी जो फर्न्स होते हैं उनमें इस तरह का सूट एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलता है। इसके बाद में अगर हम इसके नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वो है सिंप्लेक्स टाइप, जो कि जिम्नोस्पर्म के जो पादप होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। तो इसके अंदर जो ये कंटिन्यूइंग मेरिस्टेमेटिक रेजिड्यू है या जो सतत विभज्योतकी अवशेष है उसमें 2 प्रकार के विभाजन होते हैं, यानी एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल डिवीजन, अपनतिक और परिनतिक विभाजन दोनों देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये जो डायग्राम है इसमें सिंप्लेक्स प्रकार का सूट एपिकल मेरिस्टेम है उसको समझाया गया है। तो इसमें जो ये कंटिन्यूइंग मेरिस्टेमेटिक रेजिड्यू जो होती है सरफेस लेयर होती है, सबसे ऊपर की परत होती है, और उसमें पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन दोनों हमें अपनतिक और परिनतिक दोनों विभाजन देखने को मिलते हैं, जिससे जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है उसमें बल्क ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप न्यूमैन के द्वारा दिया गया था वो है ड्यूप्लेक्स टाइप। तो इसके अंदर एक से अधिक परतें हो सकती हैं, और लेकिन कम से कम एक परत ऐसी होगी जो कि सुपरफिशियल या सतह की परत होगी, और उसके बाद में बाकी दूसरी परत जो है वो अंदर या इनर की तरफ, इनर साइड की तरफ हो सकती है। लेकिन इनमें डिफ्रेंशिएशन इस प्रकार से हम कर सकते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये एक ड्यूप्लेक्स प्रकार का सूट एपिकल मेरिस्टेम जो है उनको दिखाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो सरफेस लेयर है उसके अंदर केवल एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं, और जो इनर मोस्ट लेयर्स होती है यानी जो अंदर की परतें हैं उनके अंदर एंटीक्लिनल डिवीजन भी होता है, साथ में पेरिक्लिनल डिवीजन भी हमें देखने को मिलता है। जैसे कि इसमें भी आप देख सकते हैं
जो अपर मोस्ट लेयर है या जो सरफेस लेयर है वहाँ पर एंटीक्लिनल डिवीजन होता है, और इनर मोस्ट लेयर जो है उसके अंदर एंटीक्लिनल भी हो सकता है, और दोनों प्रकार के एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल दोनों प्रकार के डिवीजन हमें देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार का जो ड्यूप्लेक्स टाइप का जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है वो हमें एंजियोस्पर्म या जो आवर्त बीजी पादप हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। तो ये एक फ्लेक्सिबल टाइप का कंसेप्ट है जो कि अलग अलग प्रकार के प्लांट ग्रुप्स के अंदर हमें अलग अलग प्रकार का सूट एपिकल मेरिस्टेम का संगठन देखने को मिलता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो सूट अपेक्स है या जो प्रहो शीर्ष है उसके अंदर अलग अलग प्रकार के क्षेत्र बताए गए हैं या अलग अलग प्रकार के हम कह सकते हैं जोन होते हैं। तो सबसे पहले जो वॉडला नाम के एक साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रहो शीर्ष यानी सूट अपेक्स के अंदर 5 अलग अलग प्रकार के क्षेत्र या जो जोन है उनको बताया था। उसमें जो सबसे फर्स्ट जोन है या जो क्षेत्र है वो कहलाता है डिस्टल रीजन। जैसे कि अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो वॉडला ने कुछ इस प्रकार से 5 जोन बताए थे, जिसमें सबसे फर्स्ट है डिस्टल रीजन, फिर सब डिस्टल रीजन, ऑर्गेनोजेनिक रीजन, सब एपिकल रीजन और रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो ये जोन उसने बताए थे। इसमें जो सबसे फर्स्ट जोन है वो है डिस्टल रीजन। तो जो डिस्टल रीजन जो होता है वो आरंभिक कोशिकाएं यानी इनिशियल सेल्स का ग्रुप होता है जो कि एक या एक से अधिक टीयर्स यानी तल के रूप में व्यवस्थित होती है। डिस्टल रीजन के जो अंदर का रीजन है वो कहलाता है सब डिस्टल रीजन। तो सब डिस्टल जो रीजन होता है वो सुपरफिशियल लेयर्स यानी जो ऊपर की परतें होती है जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स यानी विभज्योतिकी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, और ये जो सूट एपिकल मेरिस्टेम या जो सूट अपाइसेस होता है उसका वृद्धि बिंदु यानी ग्रोथ सेंटर कहलाता है। जैसे कि अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो ये सूट जो सब डिस्टल रीजन है यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक या विभज्योतिकी कोशिकाएं पाई जाती है, जिससे ये जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है वो ग्रोथ करता है या वृद्धि करता है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट जो रीजन की बात करें तो वो कहलाता है ऑर्गेनोजेनिक रीजन। तो ये जो क्षेत्र होता है वहाँ पर पर्ण का प्रारंभन होता है यानी लीफ इनिशिएशन हमें देखने को मिलता है। तो इस रीजन जो ऑर्गेनोजेनिक रीजन है उसके अंदर हमें लीफ इनिशिएशन यानी पर्ण का जो शुरुआत होती है वो इसी रीजन से होती है। इसके बाद में अगर हम जो सूट अपेक्स के नेक्स्ट क्षेत्र की बात करें या अगले जो जोन होता है उसकी बात करें तो वो होता है सब एपिकल रीजन। सब एपिकल रीजन की ये विशेषता होती है कि वहाँ पर लगातार जो है वो कोशिका विभाजन होते रहते हैं, सेल डिवीजन कंटिन्यू वहाँ पर होते रहते हैं। सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन के साथ में कोशिका का दीर्घीकरण यानी सेल इलोंगेशन भी हमें देखने को मिलता है। जैसे कि ये जो क्षेत्र है वो है सब एपिकल रीजन। यहाँ पर कोशिका विभाजन लगातार होते रहते हैं, कोशिका का दीर्घीकरण भी होता है, और साथ ही साथ इस क्षेत्र के अंदर जो सेल्स पाई जाती है उनके अंदर विभेदन जो है वो हमें देखने को मिलता है, यानी सेल्स जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है। इसके बाद में अगर हम जो नेक्स्ट रीजन की बात करें सूट अपेक्स की तो वो कहलाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन यानी परिपक्वन क्षेत्र भी इसको हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार का जो क्षेत्र होता है जो मैच्योरेशन रीजन होता है वहाँ की जो उत्तक होते हैं या जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर विभाजन होना बंद हो जाता है, यानी कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है और उनके अंदर विभेदन भी आगे जाकर नहीं होता है। तो इस प्रकार ये जो रीजन होता है यानी रीजन ऑफ मैच्योरेशन जो इसमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं करती है, सेल्स जो है केवल सब एपिकल रीजन के अंदर डिवाइड करती है, और इसी के साथ जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन होता है वहाँ पर सेल्स का जो है डिफ्रेंशिएशन जो आगे जाकर फर्दर डिफ्रेंशिएशन भी नहीं होता है। तो ये वॉडला के द्वारा बताए गए 5 रीजन हैं जो कि सूट अपेक्स या प्रहो शीर्ष के अंदर पाए जाते हैं। तो ये सूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में हमने पढ़ा, जिसके अंदर हमने सूट एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए जो अलग अलग सिद्धांत दिए गए थे उसके बारे में बात की। थैंक यू।